नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दो 2024 में बना नया रिकॉर्ड। 20 साल बाद पहली बार लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ कोई रीपोल। भारत निर्वाचन आयोग से ने भी की सराहना। हरियाणा बीजेपी में घमासान। भाजपा ने जिला अध्यक्षों की बुलाई बैठक। लगेगी क्लास, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बन मांगी लाखों की रंगदारी। एक ही नंबर से दी थी 2 जगह धमकी। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 20 साल बाद यह पहली बार है कि राज्य में कहीं कोई रीपोल नहीं हुआ है। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसकी सराहना की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों की यह कहानी रही है कि हर बार कभी न कभी रीपोलिंग अवश्य हुई है, लेकिन इस बार 2024 के चुनावों में कहीं पर भी दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके लिए मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य स्टाफ भी सराहना के पात्र हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान प्रतिशत के बाद भाजपा में घमासान मचा हुआ है। सीएम और पूर्व सीएम बोगस वोटिंग को लेकर अधिकारियों पर धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्याशी अपने ही नेताओं पर भितरघात का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने अपने जिला अध्यक्षों से लोकसभा चुनाव में कम मतदान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और उन बूथों की विस्तृत जानकारी मांगी है जहां फर्जी मतदान हुआ है। वहीं सीएम सैनी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक बुलाई। इस दौरान राज्य के सभी जिला अध्यक्षों को मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए गए। जिला अध्यक्षों के बाद सीएम सैनी ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्ष के साथ बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 4 जून को होने वाली मतगणना संबंधी निर्देश भी दिए जाएंगे। पलवल के गांव पिंगोर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले युवक ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि शॉर्टकट में जल्द ही पैसों वाला बन जाए, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और उसने गांव के ही परचून की दुकान करने वाले सुनील नामक दुकानदार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं दूसरे मामले में हसनपुर थाना के अंतर्गत गाँव खांबी में स्थित एक स्कूल के चेयरमैन से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रंगदारी न देने के एवज में उसके बेटे की जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित को आरोपी अपने आप को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला बता रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रंगदारी मांगने की धारा सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में उपरोक्त दोनों ही मामलों में एक ही नंबर से रंगदारी मांगी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई और साइबर तकनीकी की मदद से उक्त रंगदारी की दोनों वारदातों को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश करके उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। इसने तो केवल पैसे कमाने के चक्कर में ये रंगदारी मांगी थी। आईटी कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। वही नकली कंपनी के सहारे अपनी पुरानी कंपनी से भी लगभग 50 लाख रुपए खाते में डलवा लिए और नई कंपनी में भी 150 से 2 करोड़ की राशि का भुगतान दूसरी कंपनियों से करवा लिया। जब कंपनी के असली मालिक को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कैंट पुलिस ने राजस्थान निवासी रोहित जिंडवाल, जगदीश चंद्र, रणधीर सिंह और अंबाला कैंट के ब्यावाल निवासी करण अत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कंपनी मालिक सौरभ गुप्ता ने बताया कि आरोपी रोहित उनके पास पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था और वह उस पर पूरा विश्वास भी करते थे, लेकिन अचानक उसने एक नकली कंपनी खड़ी कर दी और उसने धोखा दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के परिवार की सुरक्षा हरियाणा सरकार ने समीक्षा बैठक के बाद बढ़ा दी है और सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राठी के बेटे की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी हाईकोर्ट में दी है। हाईकोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुरक्षा में कटौती करनी हो तो जितेंद्र राठी को इससे पहले 3 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। याचिका दाखिल करते हुए जितेंद्र राठी ने बताया कि उनके पिता की 25 फरवरी को बहादुरगढ़ में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने ली थी। वर्तमान में याची और उसके परिवार पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। अभय चौटाला जो इनेलो से हैं, उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई है, तो ऐसे में याची को बेहतर सुरक्षा दी जानी चाहिए। जितेंद्र राठी ने बताया कि वर्तमान में उनके निवास पर 5 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन वे रोटेशन में रहते हैं। रोहतक जिले में जींद बाईपास पर आज सुबह बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने के कुछ देर बाद ही मौके पर ही लोग पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने व्यक्ति को उठाकर रोहतक पीजीआई भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रोहतक के गांव मोखरा निवासी करीब 40 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है, जो आज जींद बाईपास पर अनिल मौजूद था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरी ने उसे गोली मार दी और अब वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। अभी तक हमलावरों की जानकारी हाथ नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। गन्नौर के खेड़ी तगा रोड पर पोल्ट्री फार्म में एक 17 वर्षीय किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक रोहित गोहाना के अहुलाना गांव का रहने वाला था। सूचना के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहाना के अहुलाना गाँव का रहने वाला जतिन खेड़ी तगा रोड स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। उसका छोटा भाई रोहित 10वीं की परीक्षा के बाद पिछले 3 से 4 दिनों से अपने भाई के पोल्ट्री फार्म में उसका हाथ बटाने के लिए आ रहा था। पोल्ट्री फार्म में वेल्डिंग का काम चल रहा था। जब वह वेल्डिंग सेट का तार लगा रहा था तो उसे बिजली के करंट लग गया और जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद बड़ी थाना से जांच अधिकारी विकास गंगस मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में 174 की कार्रवाई की है। हरियाणा में गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी के साथ लोगों को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। राज्य के 19 जिलों में 45 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। पंचकुला, अंबाला और करनाल में 45 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया। सिरसा में 49.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। वहीं सिरसा, हिसार, नारनौल, रोहतक और अंबाला में दिन भर लू चलती रही। लगभग सभी शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रचंड गर्मी से लोगों को 31 मई से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। 1-2 जगह पर बारिश हो सकती है। 1 जून को ज्यादा जगह पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इससे दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है और इसके साथ ही गर्म हवाओं पर भी विराम लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जून तक गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।